वो मिडिल अर्थ के सबसे फेमस वॉरियर्स थे जो मिडिल अर्थ पर फ्री मैंस की रेसेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस टीम में 9 लोग शामिल होते हैं जो 9 नाज़गुल्स का सामना करने वाले थे। लेकिन हर कहानी और हर लाइफ की एक एंडिंग होती है। मूवीवर सीरीज 5 पर आज हम वॉर ऑफ रिंग के बाद फेलोशिप के मेंबर्स की लाइफ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक ऐसे मेंबर की बात करेंगे जो वॉर ऑफ रिंग तक जिंदा नहीं रह पाया और फेलोशिप की जर्नी के दौरान रास्ते में ही मारा गया। प्रात गैलियन में बोरोमीर जब फ्रोडो से रिंग छीनने की कोशिश करता है, इसी दौरान ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं और यहीं पर बोरोमीर मारा जाता है। यह दिन 26 फरवरी 1319 होता है और इस टाइम पर बोरोमीर सिर्फ 41 साल का था। इसके बाद एरागोन एंडविन रिवर में उसकी बॉडी को बहा देता है ताकि वो द ग्रेट सी में पहुंच जाए। इसके बाद जब रिंग का वॉर खत्म होता है तब सभी फेलोशिप के मेंबर्स गोंडोर में होते हैं और यहाँ पर एरागोन को किंग बनाया जाता है और उसकी शादी एरविन से कर दी जाती है। जिसके बाद अगले 5 महीनों तक फेलोशिप के मेंबर्स गोंडोर में ही रहते हैं। इसके बाद ये सभी मेंबर्स किंग थियोडन को ट्रिब्यूट देने के लिए रोहान के लिए निकलते हैं। इसके बाद एड्रेस से वो नॉर्थ की तरफ निकलते हैं और हेल्म्स डीप में रुकते हैं। यहाँ पर लेगोलेस और गिम्बली ग्लिटरिंग केव्स को विजिट करते हैं। इसके बाद अगस्त 22, 1319 में ये सभी लोग आइजनगार्ड पहुंचते हैं और यही वो जगह होती है जब आखिरी बार ये लोग एक साथ इकट्ठे थे। यहाँ पर लेगोलेस गिम्बली को अपने साथ मार्कवुड चलने को बोलता है ताकि वो वहाँ के पेड़ों को एक्सप्लोर कर सकें और गिम्बली लेगोलेस के साथ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद एरागोन लेगोलेस और गिम्बली को गोंडोर आने के लिए बोलता है, जिस पर गिम्बली उसे प्रॉमिस करता है कि मार्कवुड के जर्नी के बाद वो लोग गोंडोर आ जाएंगे। इसके बाद गिम्बली और लेगोलेस फैनगोन में मार्कवुड के जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। एरागोन गोंडोर की तरफ चला जाता है और गैंडोल्फ और सभी हॉबिट्स शायर के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद वो कुछ दिन रिवेंडल में रुकते हैं और शायर में जाकर उनका वॉर सोरोमन से होने वाला था, जो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसके बाद अगले 2 फेलोशिप के मेंबर्स की स्टोरी एंड होने वाली थी, फ्रोडो और गैंडोल्फ। ये दोनों वेलिनोर लौटने वाले थे, लेकिन इसके पहले गैंडोल्फ 2 साल तक टॉम बॉम्बेडेल के पास रहता है। लेकिन 2 साल तक इन दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई, इसका रिकॉर्ड बुक्स में नहीं मिलता। वहीं इस टाइम पर दूसरी तरफ फ्रोडो शायर का मेयर बन जाता है। वो बैगिन्स में ही रहता है और शायर को हील करता है। इसके बाद वो हर साल मार्च 13 और अक्टूबर 6 को बीमार पड़ जाता था। ये वो दिन होते हैं जब विच किंग ने उसे स्टैब किया था और शीलोब स्पाइडर ने उसे काटा था। इसके बाद 2 साल इन घावों से सफर करने के बाद सितंबर 21, 1321 में हेवन ऑफ फेलास के लिए निकल जाता है। यहाँ पर फ्रोडो आखिरी बार अपने हॉबिट दोस्तों से मिलता है और वो व्हाइट शिप पर वेलिनोर के लिए रवाना हो जाता है। उसकी शिप धीरे धीरे समुद्र में खो जाती है और कुछ दिनों बाद फ्रोडो वेलिनोर पहुंच जाता है, जहां पर वो हमेशा के लिए रहने वाला था। उसके साथ ही गैंडोल्फ भी वेलिनोर चला जाता है, क्योंकि गैंडोल्फ का मेन मिशन सोरोन को हराना था और इंसानों की मदद करना था, जो वॉर ऑफ रिंग के बाद पूरा हो चुका था और वो वापस वेलिनोर लौट जाता है। इसके बाद सैम, मैरी और पिपिन फिर से शायर आ जाते हैं। शायर लौटने के बाद सैम अपनी गर्लफ्रेंड रोजी से शादी करता है और वो शायर में ग्लैड्रिल के दिए हुए पौधों को लगाता है। इसके बाद सैम और रोजी की एक बेटी होती है जिसका नाम एलेनोर रखा जाता है। इसके बाद उनके 12 बच्चे और होते हैं और इनकी फैमिली को सभी लोग गार्डनर फैमिली के नाम से जानने लगते हैं। फ्रोडो ने अपना एयर सैम को चुना था, जिसके बाद सैम और रोजी फ्रोडो के घर ही रहते हैं और वो अपनी जिंदगी वहीं गुजारते हैं। इसके बाद 4th एज के 6th ईयर में सैम शायर का मेयर बनता है। इसके अगले ही साल 7th ईयर 4th एज में सैम के फादर गैफागैमची की डेथ हो जाती है। इसके 9 साल बाद मैरी, पिपिन और सैम ब्रैंडनविन ब्रिज पर एरागोन और एरविन से मिलते हैं। यहाँ पर एरागोन सैम को ड्यूनेडाइन स्टार का अवार्ड देता है और वो सैम को नॉर्थन रीजन का काउंसलर बनाता है। जिसके बाद एलेनोर, जो सैम की बेटी होती है, उसे शायर की अगली मेयर बनाया जाता है। इसके बाद 4th एज 41 में सैम और उसकी बेटी पूरे 1 साल तक गोंडोर में रहते हैं। इसके 20 साल बाद 61 4th एज में सैम की बेटी एलेनोर की डेथ हो जाती है, जो उस टाइम पर 98 ईयर्स की होती है। इसके अगले साल 22 सितंबर को, जिस दिन फ्रोडो और बिल्बो का बर्थडे होता है, सैम शायर को छोड़ देता है और वो फ्रोडो और बिल्बो के थ्रू लिखी गई किताब द रेड बुक को टावर हिल्स के लिए लेकर जाता है। इस रेड बुक में द हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के इवेंट्स को लिखा गया था। इसके बाद जब सैम 102 ईयर्स का होता है तो वो भी ग्रे हेवेंस की तरफ चला जाता है, जहां से वो व्हाइट शिप पर वेलिनोर के लिए निकल जाता है और वहां पर फ्रोडो से मिलता है।
इसके बाद अगर हम मैरी और पिपिन की बात करें तो वो भी लंबे टाइम तक शायर में ही रहते हैं। शायर में 4th एज के 6th ईयर में पिपिन डायमंड नाम की हॉबिट से शादी करता है और उनका एक चाइल्ड होता है जिसका नाम वो फेरेमीर रखते हैं। इसके बाद 4th एज 13th में पिपिन शायर का 32nd थेन बनता है। इसके बाद उसे नॉर्थ किंगडम का काउंसलर बनाया जाता है और अगले कई सालों तक पिपिन शायर के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करता है। इसके अलावा वो कई सालों तक न्यूमिनोर के बारे में भी पढ़ता है और वहां पर हुए इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करता है। इसके बाद अगर हम मैरी की बात करें तो वो फेलोशिप के दौरान हुए जर्नी के कई इवेंट्स को लिखता है और पिपिन के साथ शायर में ही रहता है। इसके अलावा मैरी कई बार रिवेंडल विजिट करता है। मैरी को 4th एज 11th ईयर में बकलैंड का मास्टर बनाया जाता है और पिपिन के साथ ही उसे नॉर्थ किंगडम का काउंसलर भी बनाया जाता है। मैरी एस्टेला नाम की हॉबिट से शादी करता है और आगे चलकर उन दोनों का एक बेटा होता है। मैरी और पिपिन हमेशा साथ रहे और 63rd ईयर 4th एज में वो दोनों गोंडोर विजिट करते हैं। इसके पहले वो लोग रोहान में किंग एरोमीर से मिलते हैं और वहां से वो गोंडोर के लिए निकल जाते हैं और कुछ साल गोंडोर में बिताने के बाद मैरी और पिपिन गोंडोर में ही मर जाते हैं। उन्हें रैथ डैनन में दफनाया जाता है जहां पर गोंडोर के बाकी किंग्स को दफनाया गया था। इसके बाद अगर हम एरागोन की बात करें तो एरागोन ने गोंडोर पर 122 ईयर्स तक राज किया। एरागोन ने गोंडोर का किंग बनते ही सबसे पहले एरेनोर और गोंडोर के किंगडम को यूनाइट किया। इसके लिए उसने सबसे पहले ईस्टरलिंग्स से वॉर किया और उन्हें हराया। इसके बाद एरागोन हेरात जाता है और वहां के लोगों से एक पीस ट्रीटी साइन करता है। इसके बाद एरागोन अपनी आर्मी के साथ मोरेडोर जाता है और वहां पर सभी स्लेव्स को फ्री कर देता है और उन्हें मोरेडोर की लैंड्स दे देता है। इसके बाद जब वो फेलोशिप के साथ आइजनगार्ड जाता है तो वहां पर वो आइजनगार्ड के टावर को फिर से बनवाता है। इसके बाद वो ओरथिंग की रिल्म को एंट्स को सौंप देता है। इसके अलावा एरागोन ड्यूरेडायर फॉरेस्ट की जमीन को ड्यूरेडायर लोगों को सौंप देता है जिन्होंने वॉर ऑफ द रिंग के दौरान उस फॉरेस्ट को ऑक्स से बचाया था। इसके बाद उसने शायर को भी एक फ्री रिल्म बना दिया था और एरागोन ने यह लॉ पास किया कि शायर में कोई भी इंसान एंटर नहीं कर सकता जब तक हॉबिट्स उसे मंजूरी ना दें। इसके बाद एरागोन फेरेमीर को अपना स्टुअर्ट बनाता है और उसे इथेलियन का लॉर्ड बना देता है। एरागोन मिनास मोरगुल के टावर को तुड़वा देता है और उसे अबेंडेंट कर देता है। इसके बाद रोहान का किंग एरोमीर और एरागोन फिर से एक पुरानी ओथ को रिस्टोर करते हैं जो कई सौ साल पहले गोंडोर के स्टुअर्ट किरियन और रोहान के लॉर्ड एरोल ने ली थी। इस ओथ के अकॉर्डिंग रोहान और गोंडोर हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और उनकी आर्मीज यूनाइट होकर वॉर में जाएंगी। इसके बाद एरागोन 210 साल तक जीता है और 120th ईयर 4th एज में एरागोन अपनी लाइफ को विलिंगली एंड कर देता है। एरागोन को भी रोथ डैनियन में दफनाया जाता है और उसके बाद उसका सन एल्डोरियन गोंडोर का अगला किंग बनता है। इसके बाद फेलोशिप के 2 और मेंबर्स मिडल अर्थ पर बचते हैं। फेलोशिप मेंबर्स के अलग होने के बाद गिम्बली और लेगोलेस मार्कवुड के जंगलों की जर्नी को पूरा करते हैं। इसके बाद गिम्बली एरेबोर वापस लौट आता है और लेगोलेस अपने फादर थ्रेंडविल के पास वापस आ जाता है। इसके कुछ सालों बाद गिम्बली एरेबोर को छोड़ देता है और वो ग्लिटरिंग केव्स में एक नई रिल्म को एस्टेब्लिश करता है। इसके अलावा गिम्बली और कई बोने गोंडोर में मिनास तिरिथ के बड़े गेट को फिर से बनाते हैं। वो इस गेट को बनाने में मिथ्रियल और बाकी ड्रॉफ्स मेटल का यूज करते हैं। इसके बाद गिम्बली ड्रॉफ्स की हिस्ट्री को रेड बुक में नोट करवाता है और वो अगले कई सालों तक ग्लिटरिंग केव्स का लॉर्ड बनकर रहता है। दूसरी ओर लेगोलेस भी मार्कवुड को छोड़ देता है। लेगोलेस के साथ कुछ और एल्फ्स के ग्रुप्स आते हैं और वो इथेलियन में आकर रहने लग जाते हैं। यहाँ पर वो लोग अपनी रिल्म बनाते हैं और इथेलियन को फिर से मिडल अर्थ की फेरेस्ट सिटी बना देते हैं। इसके अलावा लेगोलेस और उसके एल्फ्स मिनास तिरिथ के कंस्ट्रक्शन को फिर से बिल्ड करने में मदद करते हैं। इसके बाद एरागोन की डेथ के बाद गिम्बली और लेगोलेस भी बूढ़े हो चुके थे। वो दोनों हेवन ऑफ फेलास की तरफ जाते हैं और वहां से व्हाइट शिप पर बैठकर वेलिनोर के लिए निकल जाते हैं। गिम्बली पूरी मिडल अर्थ की हिस्ट्री में एक लौता बोना होता है जो वेलिनोर जाने वाला था। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड आखिरी बार मिडल अर्थ को छोड़ देते हैं और हमेशा के लिए वेलिनोर में रहने के लिए चले जाते हैं और इसी तरह से फेलोशिप के सभी मेंबर्स की स्टोरी एंड होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर।